So, as today I'm going to start this chapter, Life of Early Man. We do not know the exact place of the origin of mankind. हमें origin कहाँ से हुआ है, कहाँ से mankind का उदय हुआ, कहाँ से मनुष्य पहले आए. We don't have much idea about this. However, evidences indicate that human species may have developed in Africa. लेकिन ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स डेवलप हुए वो अफ्रीका में हुए थे, है ना. ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन ओरिजिन डेवलप फर्स्ट इन अफ्रीका एंड दिस एरिया हैज फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन for the evolution of human life. So why it is think so? Because the climate of Africa was more suitable for for evolution of human life. यानी कि मानव जीवन के विकास के लिए सबसे अच्छा जो क्लाइमेटिक कंडीशन था वो साउथ अफ्रीका का था. इसलिए ऐसा माना जाता है कि साउथ अफ्रीका में सबसे पहले मानव जाति का उदय हुआ होगा. ठीक है, ऐसा माना जाता है. It is believed that later on the human species may have wandered to Asia, Europe and America. और फिर अफ्रीका से उन लोगों ने हर जगह गए. वो अमेरिका गए, यूरोप गए, एशिया में घूमे. लेकिन सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन हुआ वो कहाँ से हुआ? वो अफ्रीका में हुआ. ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कहाँ हुआ बच्चों? कहाँ हुआ? अफ्रीका में. अफ्रीका में. ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से माना जाता है कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग जो थे वो सबसे पहले ह्यूमन इवोल्यूशन अफ्रीका में हुआ और वहां से वो देश के अलग अलग हिस्सों में गए थे. ठीक है, our information about the life of early man is based on the remain of objects, fossils and tools that have been excavated from different parts of the world by the archaeologists. Whatever information we are having about the early man, that is the remain of the object that the early people were using. ठीक है, अर्ली मैन जो चीजों को यूज करते थे उनके बचे हुए जो हिस्से टुकड़े उकड़े मिले हैं और उस समय जो टूल्स वो यूज करते थे ये सब थी. और जो जो चीजें वो यूज करते थे उनसे हमें उस पीरियड की जानकारी मिली है. ये सब चीजें हमें कहाँ से मिली है? जमीन के अंदर से. ठीक है, एक्सकैवेशन के द्वारा जमीन के अंदर से उन्हें खोद करके निकाला गया है वर्ल्ड के डिफरेंट हिस्सों से आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा. और फिर उनसे अंदाजा लगाया जाता है कि अर्ली मैन जो थे वो कैसे रहते थे. ठीक है, अर्ली मैन की लाइफ कैसी थी. मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड ऑफ स्टोन. अर्ली मैन के समय में जितने भी टूल्स थे वो किससे थे? स्टोन के, पत्थरों के बने. हाँ, पत्थरों के बने होते थे. द पीरियड व्हेन द स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू नोन एज स्टोन एज, the period in which stone tool is used. स्टोन के टूल्स जिस पीरियड में यूज किए जाते थे उस पीरियड को क्या कहा गया? स्टोन एज पीरियड कहा गया. एंड स्टोन एज को तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया. दैट इज पैलियोलिथिक एज, इट मींस ओल्ड स्टोन एज. देन मेसोलिथिक एज, इट मींस मिडिल स्टोन एज. एंड न्यूलिथिक एज मींस न्यू स्टोन एज. ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हो कि जो पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज ने पूरे स्टोन एज को तीन भाग में डिवाइड कर दिया. ठीक है, फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ इम्प्रेशंस ऑफ डेड प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग एम्बेडेड इन रॉक्स. जहां तहां पे जो ह्यूमन बीइंग्स के निशान मिले फॉसिल्स का.
आप अपने आप को म्यूट कीजिए तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। नाउ पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज मींस, पैलियो मींस होता है ओल्ड, लिथिक मींस स्टोन, पैलियोलिथिक मींस एज मींस ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज मींस ओल्ड स्टोन एज। तो पैलियो मींस ओल्ड, लिथिक मींस स्टोन। द पैलियोलिथिक मैन prepared stone tools to defend himself from wild animal। पैलियोलिथिक में जो टूल्स बनाते थे, पत्थर के टूल्स बनाते थे, वो अपने आप को जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अपने आप को जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए पत्थर के टूल्स बनाते थे। He also used them for hunting animals। वो अपने टूल्स की मदद से जानवरों का शिकार करते थे, चॉपिंग मीट को तोड़ते थे, एंड कटिंग वुड एंड डिगिंग, लकड़ी को, तो स्टोन को शार्प करके उससे वो लकड़ियों को काटते थे, और साथ में स्टोन की मदद से वो जमीन में डिगिंग भी करते थे, गड्ढे खोदते थे। द टूल्स वेयर नोन एज कोर एंड फ्लैग। तो पैलियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स यूज किया जाता था, तो दो तरह के टूल्स, एक था कोर टूल्स और दूसरा था फ्लैग। फ्रेंड्स म्यूट योरसेल्फ। Should I mute to everyone? Yes, student. So Paleolithic period, the tools were divided into two parts: core tool and flat tools. ठीक है? Core tool and flat tool. Core tools were made from large stone by sharpening the edges। बड़े बड़े पत्थरों को घिस करके उन्हें शार्प करके जो टूल्स बनाया जाता था, उसे core tools कहते थे। The flat tools were formed when the flat broken piece of stone stuck off from a large piece of stone। जब पत्थर का एक परत कहो कि उतर जाता था, पतला परत घिसने के चक्कर में, उसे तोड़ने के चक्कर में उसका एक पतला सा परत निकल जाता था। किसी भी आप चीज का देखोगे तो पत्थरों का भी पतला सा उसका छिलका जैसा निकल जाता है ना? थोड़ा बीच में मोटा रहेगा, किनारे शार्प रहेगा, लास्ट में शार्प रहेगा, वो फ्लैट टूल्स कहलाता था। फ्लैट टूल्स कब जब बड़े स्टोन को से छोटे से उसके पीसेस निकल जाते थे, दैट वाज कॉल्ड फ्लैट टूल्स। These tools were crude and unpolished। ये अनपॉलिश्ड होते थे, क्रूड होते थे। The man of this period was food hunter and gatherer who moved from one place to another in search of। इस पीरियड में जो लोग थे वो क्या थे? फूड हंटर थे, शिकारी थे, जानवरों का शिकार करते थे और भोजन इकट्ठा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। The greatest achievement of man during this period was when he accidentally discovered fire by rubbing two stones against each other। इस पैलियोलिथिक पीरियड का सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है? पैलियोलिथिक पीरियड का सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है इन्वेंशन ऑफ फायर। ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है? इन्वेंशन ऑफ फायर। दो पत्थरों को रगड़ने से आग का खोज हुआ, और उस बाद में वो उसी तरह से पत्थरों को रगड़ के चिंगारी से आग जलाया करते थे। तो ये पैलियोलिथिक पीरियड का सबसे बड़ा सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट माना जाता है। और ये एक्सीडेंटली हुआ था, अचानक पत्थर में पत्थर टकराया और चिंगारी निकली, और उसी समय से आग का इन्वेंशन शुरू हो गया था। ठीक है, फायर, अब फायर का इन्वेंशन होने से बहुत सारे चीज में अब आराम हो गया। अब फायर जो था, फायर प्रोवाइडेड हिम नॉट ओनली वार्मथ इन द कोल्ड वेदर बट आल्सो सेफ्टी फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल। अब आग जला के वो क्या करते थे? आग जला के ठंडे मौसम में अपने आप को प्रोटेक्ट करते ही थे। वो जंगली जानवरों से भी उनकी सुरक्षा हो जाती है। जहाँ पे आग लगता है वहां पे जंगली जानवर नहीं आते हैं, तो जंगली जानवरों से भी उनकी जान बचती थी, और साथ में
जाड़े से भी उनकी जान, क्योंकि उनके पास तो कपड़े नहीं थे। वो पेड़ के पत्ते, पेड़ के खाल और ये स्किन ऑफ एनिमल्स पहना करते थे, तो कोल्ड वेदर में उन्हें ठंड लगती थी। तो आग से के इन्वेंशन से क्या फायदा हुआ? आग के इन्वेंशन से फायदा ये हुआ कि अब उन्हें गर्मी मिलने लगी, अब वे ठंडा नहीं महसूस होता था, और साथ में जंगली जानवरों से भी उनकी जान बचने लगी। तो इस तरह से फायर से उसके अलावा भी उनका बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ पता है? उन लोगों ने अपने भोजन को जो कच्चा खाते थे, अब उन्होंने वो भोजन को पकाना सीख गया। अब जो वो कच्चा मांस खाते थे, कच्चे सब्जी वगैरह फल वगैरह जो खाते थे पकड़, अब वो पकाने लगे। पकने से क्या हो गया? वो थोड़ा ज्यादा सॉफ्टर हो गया, ज्यादा टेस्टियर हो गया। ठीक है, तो भोजन को ज्यादा सॉफ्टर और टेस्टियर बनाने के लिए उन लोग अब आग का प्रयोग करने लगे। ठीक है, some of the remains of this period have been found in India at Bhimbetka, Hunski and Kurnool। अभी भी पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में जो कुछ चीजें मिली हैं उस पीरियड की, वो मिली है कहाँ? भीमबेटका। भीमबेटका आपने पढ़ा था ना क्लास 5 में, भीमबेटका रॉक केव्स था ना। तो भीमबेटका रॉक केव्स के बारे में क्लास 5 में आपने पढ़ा था ना, ये 700 केव्स है। याद कीजिए, याद होगा आप लोगों को। एक्चुअली मैंने म्यूट कर दिया है, इसलिए आप नहीं जवाब दे पा रहे हो। भीमबेटका रॉक केव्स, इसके अलावा हुंस्की और कर्नूल, इन 3 जगहों पर अभी भी बहुत सारे ऐसी चीजें मिली हैं जिससे कि पैलियोलिथिक पीरियड के पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, so आप देख रहे हो कि how the early man is making tools in the picture you can see, and one do you know is also there. Early men used to live in various type of houses like pit houses, caves and open air sites. Archaeologists have found pit houses at Burjhom, present Kashmir region, which were dug into the ground with the steps leading into them. अर्ली मैन जो थे तरह तरह के घर में रहते थे, पेड़ों पे तो रहते ही थे, पिट हाउस जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके उसमें वो रहते थे, उसके बाद गुफाओं में रहते थे या खुली हवा में रहते थे। आर्कोलॉजिस्ट को इस तरह की पिट हाउसेस बुर्जहोम में देखने को मिली है। ठीक है, वहां पर गड्ढे के अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ियों से लोग उतरते थे और जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वो रहते थे। ठीक है, तो ये आज भी इस तरह के एग्जाम्पल्स मिले हैं जो कि अर्ली मैन के बारे में है। ठीक है, उसके बाद है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज, मेसो का मतलब होता है मिडिल, मेसो मीन्स मिडिल। दिस एज रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एज एंड द नियोलिथिक पीरियड। ये जो पीरियड था, यह पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज दोनों के बीच के पीरियड को मेसोलिथिक पीरियड कहा गया। मेसो मीन्स मिडिल, lithic means stone, so mesolithic means middle stone age। ठीक है, इस पीरियड, ये पीरियड जो था पैलियोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड के बीच का जो पीरियड था उसको कहा गया, उसको नाम दिया गया है मेसोलिथिक पीरियड, यानी मिडिल स्टोन एज पीरियड। इसमें इस पीरियड में क्या हुआ था कि जितने भी टूल्स थे, जितने भी इम्प्लीमेंट्स थे जो यूज करते थे, वो सब में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। नाउ मैन स्टार्टेड यूजिंग हॉर्न एंड बोन्स इन एडिशन टू द स्टोन टूल्स। अब लोग क्या करते थे? बोन्स एंड हॉर्न्स, अपने जानवरों के सींग का, जानवरों की हड्डियों का प्रयोग अब अपने टूल में, अपने स्टोन टूल के साथ जानवरों की हड्डियों का वो प्रयोग करते थे। ठीक है, स्टोन टूल के साथ साथ वो जानवरों की हड्डियों को प्रयोग करने लगे। They learn to fix a small stone to stick and use them to hunt animal। अब वो क्या करते थे कि छोटे से पत्थर के टुकड़े को फिक्स करके और उससे क्या करते थे? वो जानवरों को मारा करते थे। तो अब वो सारे चीज सीख लिए थे, जानवरों को कैसे शिकार करना है वो सब उन्हें पता हो गया था। द मैन ऑफ मेसोलिथिक एज स्टार्टेड मेकिंग हट्स with the branches of tree। जो मेसोलिथिक मैन के जो मेसोलिथिक पीरियड के जो मैन थे, उन्होंने अब घर बनाना सीख लिया था
अब पेड़ों के डालियों से वो घर बनाना सीख लेते, लेकिन वो पैलियोलिथिक मैन की तरह वो अभी भी क्या करते थे, पैलियोलिथिक मैन की तरह वो अभी भी रूट बीट, ठीक है, ये सब खाते थे। वैरायटी ऑफ सीड्स, बेरीज, रूट, नट्स और फिश, जैसे कि उनके एंसेस्टर्स खाते थे, वो सारी चीजों को मेसोलिथिक एज में भी लोग खाते थे, ठीक है। The beginning, gradually the man became a prolific food producer, and he moves close to water sources like river and lakes. The beginning of agriculture took place during this period when the man learned to drop seeds in the soil to grow plants. He also started taming animals like cow, goat, sheep, and pig that serve his needs. धीरे धीरे लोग फूड प्रोड्यूसर से अब क्या बन गए, फूड प्रोड्यूसर बन गए। पहले वो फूड हंटर थे, फूड गैदरर थे, लेकिन अब क्या बन गए, फूड प्रोड्यूसर बन गए। अब वो अनाज पैदा करने लगे, ठीक है। अब उन्होंने खेतों में बीज डालना सीख लिया, मिट्टी में अनाज को ग्रो करना सीख लिया। इसके बाद उन्होंने जानवरों को पालना सीख लिया। अब वो काऊ, गोट, सीप, पिग जैसे जानवरों को पालते थे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। It is said that dog was the first animal tamed by man. ऐसा माना जाता है कि डॉग ही वो पहला एनिमल था जिसे सबसे पहले मनुष्य ने पाला। The Mesolithic man protected himself from cold and rain with the skin of animal. जो मेसोलिथिक पीपल थे वो अपने आप को कोल्ड और रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए जानवरों के स्किन पहनते थे, जानवरों के स्किन से ही अपने शरीर को ढकते थे, जिससे कि वो ठंड में अपने आप को प्रोटेक्शन कर सकते थे। इन इंडिया द रिमेन ऑफ मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन उज्जैन, जोरवा, चंदौली एंड सिंघमपुर। इन सब जगहों पर बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिससे मेसोलिथिक पीपल की लाइफ का पता चलता है। ओके बच्चों, नियोलिथिक पीरियड एज पढ़ाने के पहले मैं एक वीडियो तुम लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। सो आप लोग मुझे बताना आवाज आ रही है नहीं, पहले मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपको आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। Started, man has started their settled life, they started growing crops and they started making huts, and in this way they started settled life. अब इनके जीवन सेटल लाइफ हो गई थी। अब वो खेतों में अनाज ग्रो करते थे और उन्हीं के पास वो रहने लगे। दिस पीरियड शोइंग यू दैट वाज द पीरियड ऑफ मेसोलिथिक एज, ठीक है। मेसोलिथिक एज में आपने देखा था ना कि अब लोगों ने और साथ में जानवरों को पालना भी सीख लिया था, है ना। काऊ, गोट, सीप, पिग, ये सारे जानवरों को वो पालने लगे थे। जानवर से उन्हें क्या क्या मिलता था, मिल्क और फ्लैश ऑफ एनिमल्स, ठीक है। then the last stage in Neolithic age, है ना, last stage of stone age is Neolithic age. So neo means new. Neo means new. During this period, man prepared new stone tools which were harder and stronger. इस पीरियड में जो मनुष्य स्टोन टूल्स बनाते थे वो ज्यादा हार्डर था, ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग था, एंड ही बिकेम ए स्किल्ड टूल मेकर। धीरे धीरे वो टूल्स बनाते बनाते वो क्या बन गए, स्किल्ड टूल मेकर बन गए। अब वो टूल्स बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए। He started polishing and grinding his tools and weapons. His weapons includes stone axe, knives, spears, harpoons, wooden bows and stone tipped arrows. तो अब वो उन्होंने अपने आपने मेसोलिथिक पीरियड में पढ़ा था कि वो उनके जो टूल्स होते थे वो क्रूड और अनपॉलिश होते थे, लेकिन न्यूलिथिक पीरियड में अब वो पॉलिशिंग करना सीख गए थे। अब वो अपने टूल्स का वो पॉलिश कर रहे थे, उसको घिस करके चिकना कर रहे थे।
उनके जो वेपन्स थे उसमें थे स्टोन एग्स, जो पत्थर की जो कुल्हाड़ी होती है जिससे लकड़ी काटा जाता है वो थे, पत्थर के नाइफ थी, स्पीयर, स्पीयर भाला जिसे फेंक करके वो जंगली जानवरों को मारा करते थे, वुडन वो थे लकड़ी के धनुष, और उसमें एरो में क्या लगा रहता था, शार्प स्टोन लगा रहता था जिसके मदद से वो जानवरों को मारा करते थे। The remain of such tools have been found in different parts of the world. इस तरह के टूल्स जो है वर्ल्ड के डिफरेंट हिस्से में पाए जाते हैं। The places related to the Neolithic age in India are Bujholm, Mehergarh, Chiran, Tauji have Halol and Koldiwa। ये सारे जगह पर जो रिमेन्स मिले हैं उससे न्यूलिथिक पीरियड के बारे में पता चलता है। ठीक है, भारत के इन सारे जगहों, कुछोम है, मेहरगढ़ है, चिरांद है, दाऊजी हेडिंग है, हेलोर और कोल्हादीवा, ये सारे जगहों पर आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिससे कि न्यूलिथिक पीपल के बारे में जानकारी मिलती है। न्यूलिथिक मैन बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, न्यूलिथिक ग्रोइंग ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एक्सेट्रा, खेतों में वो राइस व्हीट ग्रो करने लगे थे। वो धरती को एक माँ की तरह मानते थे, धरती की पूजा करते थे। न्यूलिथिक मैन बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ। न्यूलिथिक मैन लाइफ आफ्टर डेथ में, यानी कि आदमी के जन्म, मरने के बाद फिर से जन्म होता है, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। The dead were buried along with the object like beads, pots, tools, etc. that they use in their life। जब किसी की डेथ होती थी तो उनके बॉडी के साथ साथ डेली यूज की जो चीजें उनके पास होती थी, पॉट्स है, टूल्स है, ये सब उनके अगल बगल में दफन कर दिया जाता था ताकि अगले जन्म में उसे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं हो। It was believed that they might need them in another life। मैं ऐसा मानता था शायद अगले जन्म में उन्हें इसकी जरूरत हो, इसलिए सारी चीजें उनके शरीर के साथ ही दफन कर दी जाती थी। The cultivation of crops and domestication of animal were the important achievement of man of Neolithic age। फसलों को उगाना और जानवरों को पालना, ये दो चीजें जो थी इस पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स थी। As he did not have to move constantly in search of food, he started leading a settled life। The settled life gave birth to the institution of family। Due to the availability of time and opportunity, man developed new skills। एक जगह पे सुधारने लगे तो फैमिली बनने लगा, नई फैमिली का उदय हुआ, और फिर तरह की जैसे जैसे मनुष्य के पास टाइम बचता गया वो नए नए तरह की चीजें सीखने लगा, नए नए स्किल डेवलप करने लगा। अब वो क्या करता था, घास को, फसलों को काटने के लिए उसने सिक्कल का इन्वेंशन किया, जो सिया होता है जिससे कि काटा जाता है फसलों को, उसका इन्वेंशन किया। लकड़ी को काटने के लिए एक्स यानी कुल्हाड़ी का इन्वेंशन किया गया, और इन अनाज को पीसने के लिए ग्राइंडिंग स्टूल्स डेवलप किए गया। जैसे आज के जो सील पहले के जमाने में होता था, सील जिसपे हम पीसते थे, वो उस तरह जो होता है पत्थर को वो ग्राइंडिंग करते थे, अनाज को पीसते थे। लर्न द आर्ट ऑफ नीटिंग एंड वेविंग। इसके साथ ही उन्होंने बुनना और क्या बुनने का काम भी सीख लिया। ठीक है, बुनकर भी बन गए। उन्होंने स्टार्टेड वेविंग क्लोथ्स विद वूल एंड जूट। वो ऊन के और जूट के कपड़े उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे। ही कार्व लिटिल स्टेटस फ्रॉम आइवरी एंड बोन। हड्डियों के और हाथी दांत ने नक्काशी भी करनी शुरू कर दी थी। सडन लाइफ आल्सो इनिशिएटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। The most remarkable invention of Neolithic man was the invention of wheel। People used the wheel for making sledges and chariots। They also used for wheel for other activity like spinning and pottery। इस पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन क्या था? इन्वेंशन ऑफ व्हील। आपने देखा ना, इस से व्हील का इन्वेंशन हुआ था, और व्हील के इन्वेंशन से गाड़ियां बनने लगी, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया। अब एनिमल पुलिंग कार चलने लगी, व्हील लगा करके गाड़ियां बनने लगी, ढेर सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे, इसके अलावा व्हील पर बर्तन बनाए गए, स्पिनिंग के लिए भी उपयोग किया गया।
तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चीजों में व्हील का प्रयोग हुआ। तो व्हील का सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है। The student, my first question is, what was the invention of most important invention of Paleolithic people? क्या था बेटा? फायर मैम, Invention फायर। of fire. Very good. And most important invention of Neolithic people? टूल। Invention of wheel. टूल नहीं नहीं, wheel का टूल तो मैम, वुड रहते। मैम, व्हील। Wheel, invention